आंदोलन करना पड़ेगा। और बाबा साहब के लोग जब आंदोलन करने पर उतरते हैं तो सामने वाली कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो हार कर अपनी बातें कबूल करते। तो 32 एकड़ भी हम लेकर रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे पब्लिक दर्शक। दोस्तों मैं महाराष्ट्र में हूँ और अभी जा रहा था भीमा कोरेगांव। उससे पहले एक कौन सा एरिया है सर? ये धम्मोमी देव रोड। अच्छा, तो मैं यहाँ पर बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते सर कि बाबा साहब की अस्थियाँ यहाँ रहने का क्या? नमो बुद्धाय। हम आपका पहले टाइम आप इधर आए तो आपका चैनल का और आपका हम बुद्धि और कृति समिति की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और जो आपने इस बारे में पूछा है तो सबसे मैं पहले आपको भीमा कोरेगांव शौर्य दिन का पहला आपको सबको मंगल कामना। और आप ऐतिहासिक धम्मोमी इधर आप आए तो इधर मेन बात ऐसी है कि 1954 में महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माई साहब अम्बेडकर खुद इधर आए थे और उनके हाथ से बुद्ध तथागत बुद्ध मूर्ति का स्थापना महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इधर किया है। इसलिए उसको अपन धम्मोमी करके बोलते हैं। जैसा दीक्षा भूमि चैत्यभूमि वैसा ये धम्मोमी है। और दूसरी बात आपने जो बोला कि इधर बाजू में इधर अस्तित्व पे इधर बाबा साहब का अस्थि भी इधर है। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि सामने राइट बाजू में जो अपन जो इधर बांधकाम करने के लिए वो खुदाई की है, तो 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में बोला था कि जो धम्म 1200 वर्ष के पहला इधर ख़त्म हुआ था, तो 1200 वर्ष के पहला इधर जो चोर में पहला त्रिशरण पंचशन इधर हुआ है। पहला बाबा साहब ने इधर त्रिशरण पंचशन पहला दिया है, 56 का पहला। इसलिए ऑलरेडी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को दीक्षा दिया है इधर। इसलिए जो दहीने बाजू में जो खुदाई किया है तो उधर जो बांधकाम होगा स्मारक होगा उसको नाम है दीक्षा भूमि। जो इधर अपन खड़े जिधर तथागत भगवान गौतम बुद्ध एक मूर्ति जो बिठाए बाबा साहब ने स्वहस्त से, इसलिए उसको धम्मोमी बोलते हैं। और जो लेफ्ट हैंड को जो बाबा साहब का अस्थि है तो उधर जो होने वाला है वो चैत्यभूमि है। दीक्षा भूमि, धम्मोमी, चैत्यभूमि, ये त्रिवेणी संगम होने वाला है। भारत देश के अंदर मेरे हिसाब से ये पहली बात होगी कि इंटरनेशनल दर्जे के बोलो अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का जो ये भूमि है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 में बाबा साहब ने बताया था कि इधर धम्मपीठ और ये भव्य दिव्य बुद्धविहार बांधो करके पता था, तो हमने ये भव्य दिव्य बुद्धविहार बांधने का जो हमारी तैयारी चालू है। जब ये त्रिवेणी संगम होने के बाद इधर बाजू में जो मिलिट्री का लैंड है 32 एकड़ का हमने मांगनी किया है, तो जो धम्मपीठ जो है तो हम धम्मपीठ करने के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे ये त्रिवेणी संगम जो अगर खड़ा होने बांधकाम पूरा हो जाएगा तो ये बांधकाम जो है उसके बाद हम धम्मपीठ के बारे में ये बांधकाम करने वाले हैं। दूसरी बात हम आपके चैनल के माध्यम से आप बताने चाहते हो कि ये धम्मोमी जो है जो बांधकाम जो किया है ये ऐतिहासिक धम्मोमी के विकास प्रणेते भीमपुत्र टेक्सास दादा गायकवाड़ ये बुद्धविहार कृति समिति के प्रेसिडेंट अध्यक्ष है। उन्होंने खुद का खर्चा करके ये पूरा बांधा है, ना समाज का ना सरकार का 1 रुपये न लेके ये पूरा बांध काम किया खुद किए उन्होंने खुद अपने पैसे से किया है। ये सब समाज को मालूम होना चाहिए। और अभी जैसे आप लोग समाज के जो धम्म बांधो आ रहे आज, और आज हम अब 100 रुपये 200 रुपये जो भी दे रहे हम धम्म आज ले रहे। इसके पहले हमने जो बांधकाम किया किसी से 2 रुपये भी नहीं लिया, लेकिन टेक्सास दादा का भीमपुत्र टेक्सास दादा गायकवाड़ ने खुद के जेब में से पैसा खर्चा करके ये पूरा बांध दिलाए। और आने वाले समय में जब अगले साल 1 तारीख को आप जो आएंगे तो इधर काफ़ी आपको डेवलप दिखेगा। हमारा वो तैयारी चालू है। हमारा बात कैसा है कि हमको इधर मिलिट्री का काफ़ी तकलीफ है। कैसा है इधर रेड जोन के वजह से इधर कैसा है कि हमको कैंटन बोर्ड परमिशन देता नहीं। और हमारा फाइल दिल्ली दरबार भी संरक्षण मंत्री टेबल पे जैसा वो फाइल आएगा जैसा उन्होंने परमिशन दिया तो फिर हमको कोई दुनिया की ताकत हमको रोक नहीं सकती। लेकिन कैसे है कि तो भी हमको ज़रा इधर प्रशासन थोड़ा सहकारी किया क्योंकि हमने पूरा बांधकाम किया है। आने वाले समय में जब अगले साल आप आएंगे तो ये बांधकाम आपको भव्य दिव्य बांधकाम दिखेगा। आप चैनल के माध्यम से फिर आपका मैं स्वागत करता हूँ बुद्धविहार का कृति समिति की तरफ से। और आने वाले समय में आप जो आएंगे तो ये जो बांधकाम आपको पूरा हुआ दिखा जाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग मंदिरों में दान दक्षिणा देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब आप कहीं भी चाहे भारत के किसी कोने में बौद्ध विहार हो वहाँ पर दान दक्षिणा जो भी देना है कुछ पैसे, जैसे कि यहाँ पर अभी पूरी तरह से बन नहीं पाया है,
और अगर आप लोग यहाँ मदद करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में पूरे देश में बौद्ध विहार बन जाए। और मैं एक सवाल और है सर, जैसे कि बाबा साहब की अंतिम संस्कार वहाँ पर दादर में हुआ था, चैतभूमि, तो अस्थियाँ जो है यहाँ पर लाने का कारण है? जैसे कैसे कि ये चौर में बाबा साहब अम्बेडकर तो चौर में आए थे और खुद की आस्थे बुद्ध मूर्ति बिठा है, तो इसको ऐतिहासिक महत्व है। तो भाई हमारे इधर जब चौर में जो इधर काम कर रहे जो लोग थे हमारे, तो वो लोगों ने उधर से हस्ती वहाँ से लाए और इधर जो अस्थि स्तूप है और जो बोधि वृक्ष है, ये बोधि वृक्ष के नीचे भी उधर अस्थि है बाबा साहब का। बोलो तो अलग बात है। जैसा इधर जैसे चैत्य भूमि है, इधर चैत्य भूमि है, इधर दीक्षा भूमि भी है और इधर धम्म भूमि भी है। तीनों एक ही जगह पे होने वाला है। ये थोड़ा दिन के बाद इधर आपको मतलब जब भी हम यहाँ पर आएंगे और भीमा कोरेगांव घूमने जब भी आएंगे तो हम यहाँ पर सारे चीज़ों एक ही साथ एक ही जगह पे आप जैसा भीमा कोरेगांव में जब आप अभिवादन करने को जाएंगे हर साल 1 तारीख को, तो आपको हलो इतिहास मालूम पड़ेगा। जैसा अभी लोगों को मालूम है मतलब बजट बहुत लंबा है लेकिन पूरी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। नहीं, हमको सरकार का 1 रुपया भी नहीं आज तक जो बांधकाम किया है, ये भीमपुत्र टेक्सटाइल दत्ता गायकवाड़ इधर के प्रेसिडेंट है, उन्होंने खर्चा किया ना। सरकार ने समाज का 1 रुपया में नहीं बांध किया किया है। तो सरकार के ऊपर अपन बोलो तो उनके ऊपर नहीं है अपन। आप इधर हमारे जो भीमपुत्र टेक्सटाइल दत्ता गायकवाड़ वो खंबीर है और वो अच्छा काम करे इधर, तो उनके नेतृत्व में ये काम चालू है। तो इधर भी लोग जो 6 दिसंबर को अभिवादन करने को इधर लोग आते, 25 दिसंबर को अभिवादन करने को लोग आते, तो ये लोगों को हलो लोगों को मालूम पड़ रहा है कि बाबा साहब का अस्थि इधर है। काफ़ी लोगों को मालूम है कि बाबा साहब का अस्थि स्तूप इधर है। तो वो हिसाब से कैसे कि जैसा 25 दिसंबर 1 जनवरी वो लोग जैसा इधर आते तो जैसा धम्मू पे अभिवादन करते, तो वैसा अस्थि स्तूप को भी अभिवादन करते लोग। तो वो हिसाब से कैसा है कि ये ऐतिहासिक महत्व है। तो इधर कैसा है कि मैं जैसा पहले आपको बताया, तो ये चैत्य भूमि है, वो बाजू में धम्मू भूमि और जो खड्डा खोदाई किया अपन तो वो दीक्षा भूमि है। साथियों, दिल्ली से चलकर बहुजन धम्म यात्रा संघ आज बॉम्बे होती हुई आज बाबा साहब के तड़े गांव भी गए थे और वहां से अब देहू रोड पर हम पहुंचे हैं। आज से 2-3 साल पहले जब आए थे तो यहाँ बुद्ध विहार नहीं बना हुआ था, और आप अब आगे देखते हो तो यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, उन्होंने काफ़ी तरक्की करी है और बुद्ध विहार को बनाया है और आगे भी ये बहुत अच्छा स्वरूप धारण करेगा, बहुत अच्छा बनेगा। साधु साधु साधु। तो हमारे बीच में यहाँ के जो मौजूद लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं वो हैं, और आप इनसे पूछिए यहाँ के बारे में। नमो बुद्धाय। मैं भीमपुत्र टेक्सास गायकवाड़, अध्यक्ष धम्मभूमि देहू रोड। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये यहाँ से जो यूपी से सभी भाई लोग आए दिल्ली से, तो सचमुच बहुत बड़े बागी नज़र आए और इन सब का हौसला है कि इस साल किसी भी हालत में जो पेशवा है मोदी के रूप में उसको हराना है, हर एक ने ठान ली है। इन सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 25 दिसंबर 1954 को तथागत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति बिठाई है। जो भगवान बुद्ध की मूर्ति उनको जागतिक धम्म परिषद में रंगून में मिली थी। रंगून के राजा उन्होंने उनको भेंट दी थी। उन्होंने यह मूर्ति बिठाई और उस वक्त कहा कि जो धर्म 1200 साल पहले देश बाहर किया गया था, उसी बौद्ध धर्म की हम यहाँ पुनर्स्थापना कर रहे हैं। ये धम्म की पुनर्स्थापना की महान क्रांति, ऐसा उन्होंने कहा था। उनके बाद में यहाँ जो स्तूप है, इस स्तूप में बाबा साहब की अस्थि है। यहाँ जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष में भी बाबा साहब की अस्थि है। तो ये जगह जो है मिलिट्री की A1 लैंड है। मिलिट्री कभी किसी को जगह बेचती नहीं है, मगर हमने इस कदर संघर्ष किया तो मिलिट्री मजबूर हुई और मिलिट्री ने 20,000 स्क्वायर फुट की जगह हमको बेच डाली। 1995 में वो ख़रीदी, 1996 को हमको उन्होंने पोजीशन दिया और 1998 को सेल डीड हो गया। और ये पूरे जगह आप देख रहे सामने तक के वो हमारे कब्जे में 32 साल से। और बाजू में हम हर साल 25 दिसंबर को महाबुद्ध वंदना लेते, हज़ारों के तादाद में लोग आते। तो वो ग्राउंड भी जो है बाबा साहब ने कहा था कि यहाँ बड़ा धम्मपीठ बनाना, तो उसी हिसाब से हमने मांग की कि वहाँ की जो सभी 32 एकड़ जो ज़मीन है वो धम्मपीठ के लिए दी जाए। उसके लिए मैंने आमरण ओपोजिशन भी किया था, मगर ये MP VP आके उन्होंने कहा कि हम सरकार से बात चलाएंगे। एक दिन आंदोलन करना पड़ेगा
और बाबा साहब के लोग जब आंदोलन करने पर उतरते हैं तो सामने वाले कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो हार कर अपनी बातें कबूल करते। तो 32 एकड़ भी हम लेकर रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। अभी ये जो काम है यहाँ शुरू हुआ है और फरवरी या मार्च में बाकायदा हमारा प्लान मंजूर हो जाएगा। अभी प्लान मंजूर नहीं हुआ, मगर यहाँ की जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर पाटिल मैडम जो मराठा है, इसके बावजूद भी उन्होंने सभी डिफेंस ऑफिसर को बता दिया कि इनको तकलीफ मत देना, इनको काम करने दो, इसलिए हम काम कर पाए। तो फरवरी और मार्च तक हमारा प्लान मंजूर हो जाएगा और फिर बड़े पैमाने पे हम ये काम शुरू करेंगे। यहाँ का जो डोम होगा उसको हम धम्मभूमि का नाम देंगे। इधर जो अस्थि है, यहाँ जो डोम होगा उसको हम चैत्य भूमि नाम देंगे और आगे जो काम होगा उस डोम को हम दीक्षा भूमि नाम देंगे। तो दुनिया में एक यही मिलेगा, दीक्षा भूमि, धम्म भूमि और चैत्य भूमि का त्रिवेणी संगम इसी भी जगह मिलेगा। धन्यवाद। आप बूम सेना बोल के यहाँ पे काम करते हैं और आपको देख के तो इतना हमारा ये छाती दुगना हो गया है कि उसको कोई कीमत नहीं लगेगी। आप इतने उम्र वाले लोग सब यहाँ पे आए धम्य भूमि में, आपके स्वागत के लिए हम हमेशा इधर खड़े रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम भालचंद्र पायाड़ है, तळेगांव दाभाडे बहुजन समाज पार्टी तळेगांव शहर अध्यक्ष हूँ। इसके साथ सपोर्ट के इनको जो भी अभी यहाँ के आके रुकते हैं कि अगर सर ने कुछ काम एक आधा बोल दिया कि ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए हम सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आके कहते हैं कि चलो पार्टी का पूरा सपोर्ट है। बहुजन समाज पार्टी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी ज़रूरत लगे उसके लिए हम आप बता रहे। और ऐसा आके देख के आप सब लोग इतना दूर दूर से लोग आ रहे, ये देख के तो इतना प्राउड लग रहा है कि अभी क्या बोलेगा बयान नहीं कर सकते। इतना एकदम प्राउड फील हो रहा है, एकदम इतना दूर दूर से लोग यहाँ आके और ऐसे आएंगे तो अपनी ताकत बढ़ेगी तो हर तरफ से सपोर्ट और हर तरफ से आवाज़ उठेगा। बस यही ख्वाहिश है कि हर तरफ से आवाज़ उठना चाहिए और सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी जाके कुछ अच्छा और पूरा हो जाएगा। ओके, जय भीम, नमो बुद्धाय।